अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा इकराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ताला ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहदीस में मिलता है कि दज्जाल एक नामालूम जजीरे पर कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। कई उलमा इकराम के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सी हदीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा। इसके पैरोकार में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात साबित होगी। दोस्तों, अगर आप ईसाईयत की दास्तानों को सुने तो इनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरीके से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर में रहने वाले लोग नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान और इसके वालिदैन सालों बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह ताला इनके घर बेटा पैदा करेगा जो कि दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में इसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक इनका मसीहा यानी कि दज्जाल यहूदी नस्ल से होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा और वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोस्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली बहुत सी ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्ररा से पहले वो दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम को निजात दिलवाने वाला है। वो एक खुदा का मुंतखब करदा किरदार होगा। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों को निजात का जरिया बनेगा और ये इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा और वो अजीम निजात दिलवाने वाला होगा। वो एक इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। उसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद जलीलो रुस्वा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक के दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सबको हलाक कर देगा और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहद इराक के दरिया फरात से मिस्र के दरिया नील तक फैली होगी और वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। दोस्तों, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सहीफा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना है दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कि कोई भी पैगंबर नहीं है। दोस्तों, जबकि इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल जहानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही इन्हें कभी यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब सब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदमज़गी वो यहूदियों की जानिब से है, इसीलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, यहूदी दज्जाल एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं
लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। उसका कद बहुत छोटा होगा और उसकी कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ही ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह चल फिर सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या फिर काफेरे लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रवायात में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक उनके पास 30 साल तक कोई औलाद न होगी। फिर अल्लाह बेटा पैदा करेगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रवायात ज़ईफ हैं, जिसकी वजह से कोई सबूत नहीं मिलता। एक जगह पर फरमाया गया है कि नस्ब के बारे में दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है। जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी और दज्जाल के आबा व अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया हुआ था और जिन्नात में दज्जाल की बीवी और इसके आबा व अजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता। दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवरों और जिन के मिलाप से पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे जिन्नात और इंसान की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग करने के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया था। लेकिन इनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो उन दोनों मखलूकात के दरमियान हाइल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। इसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, उसने उन दोनों का मिलाप करके औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया। इस तरह से इंसान और जिन का तुखम जसासा के पेट में पलने लगा और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध दिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। दोस्तों, दज्जाल एक अनोखी किस्म की मखलूक है जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जसासा के मुतालिक हमें सही मालूमात इस वाक़ये से मिलती हैं जिसमें हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। एक दफा अस्मा बिनते यजीद बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। उसके ज़हूर से पहले 3 कहर पड़ेंगे। 1 साल आसमान की बारिश यानी कि 1/3 रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्सों की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। तीसरे साल आसमान की बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता कि जितने हैवानात हैं, ख्वाह वो खुर वाले हों या फिर दाढ़ वाले, सब के सब हलाक हो जाएंगे। दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाली निजाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला के पास से उनकी तरफ वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत और कुदरत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेंगे जो हर बुलंद जमीन को फलांग कर उतरेंगे और दौड़ेंगे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब पहली जमात समंदर से गुजरेगी तो वो उसका सारा पानी पी जाएगी और दूसरी जमात जब गुजरेगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पर पानी था ही नहीं। याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक के जबल खबल तक पहुँच जाएंगे जो कि बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है। वो जुल्म गारत वहाँ पर करेंगे और अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे हमने दुनिया वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचा वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। दोस्तों, दज्जाल इस वक्त कहाँ है ये अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।